हेलो एवरीवन, आज जानेंगे बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। तो पहले रैखिक बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 3x + 5। एक और एग्जांपल लेते हैं रैखिक का पी एक्स इक्वल टू 3x - के 9। तो सबसे पहले हमें शून्य निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए शून्य होते क्या हैं। तो हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनसे इसका आंसर जो है ना पी एक्स का आंसर 0 हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं बहुपद के शून्य। तो x के वो मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम उस बहुपद के शून्य को बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी एक्स की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 3x + 5 को इधर की तरफ लाएंगे, -5 इक्वल टू 3x और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। तो ये आंसर हो गया x का, पी एक्स का शून्य का आ गया, x की वैल्यू -5/3। अब इसका देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू 3x - 9, तो इसमें भी पी एक्स की जगह रखेंगे 0, 3x - 9। तो -9 इधर जाएगा, प्लस का 9, 3x = 9, तो x इक्वल टू 9/3। तो यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम रैखिक बहुपद के शून्य निकालते हैं। ऐसे ही हम द्विघात बहुपद का भी सीखेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू x² + 7x + 10। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो x² के साथ अगर कोई गुणांक ना हो तो 1 मान लेना है और 1 का मल्टीप्लाई 10 में करना है। तो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो आएगा 10। फिर 10 के फैक्टर करने हैं। तो 2 का डिवाइड 10 में दिया 5, 5 बन गया 5। तो अब ये जो नंबर आते हैं इनको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको प्लस माइनस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो यहाँ पे तो 2 भाग हो जाएंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में से 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिखेंगे 1x² और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। 5 और 2 को जोड़ के 7 हो रहा है, 5 + 2 लिखेंगे, x लिखेंगे और प्लस 10 लिखेंगे। और यहाँ पर फिर इसके बाद 1x² + 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस 10। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 5। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन आएगा तो x + 5। इस पूरे वाले नंबर में से और इस पूरे नंबर में से x + 5 कॉमन आएगा तो x + 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 2। तो ये आ गया पी एक्स बराबर। उसके बाद यहाँ से हम फिर दोबारा से शून्य को निकालने के लिए पी एक्स की जगह 0 रख देंगे। यहाँ पे x + 5 और यहाँ पे x + 2। तो यहाँ से पहला ब्रैकेट अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और दूसरा अगर हम x + 2 = 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। ऐसे हम 0 निकाल सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल। तो पी एक्स इक्वल टू जैसे 6x² - के 7x - के 3। तो पहले 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा 18 आएगा, 18 और 18 के हम फैक्टर करेंगे तो 2, 3 और 3। अब इन तीनों नंबरों को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि उनका प्लस, उनमें से बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें या प्लस करें तो 7 आए। मैंने ये दोनों भाग तो एक में ले लिए, तो 3 3 जा 9 एक भाग में ले लिया और 2 को अलग रख लिया और 9 में से 2 माइनस करके देखा तो 7 आ गया और 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8। ऐसे ही आपको भी देखना है, आपका 1-2 बार में नहीं आएगा, 2-3 बार में हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आते चले जाएंगे। 6x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे। अब 9 में से 2 माइनस करके आ रहा है तो 9 - 2 लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे -3 लिखेंगे। फिर पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे 6x²। अब ये माइनस वाला लगा हुआ है तो अंदर वाले साइन चेंज करने हैं और x का मल्टीप्लाई भी करना है। तो 9 का मल्टीप्लाई x में किया तो 9x हो गया माइनस का, और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखो 3 का डिवाइड 6 में भी जा रहा है, 3 का डिवाइड 9 में, 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ 3 का डिवाइड 9 में देंगे 3 है आ जाएगा। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जिसमें कॉमन नहीं आए तो 1 ले लेना है कॉमन, 2x - 3। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेटों में से और इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे तो ब्रैकेट 2x - 3 और यहाँ बचेगा 3x + 1। तो ये पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही इसके शून्य को निकाल लें तो पी एक्स की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पे बचेगा 2x - 3 और बचेगा 3x + 1। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे और इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से 2x बराबर -3 को इधर ले जाएंगे +3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। पहला आंसर आ गया ये। ऐसे ही दूसरा आंसर 3x बराबर -1, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -1/3। लास्ट एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगा। 5 एग्जांपल। पी एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। तो इसको कैसे करेंगे, 20 यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे वो गुणांक, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 में करा 20 आ गया, इसके फैक्टर करेंगे। अब इन को भी ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका प्लस माइनस करें तो 9 आ जाए। तो मैंने ये दोनों तो एक नंबर में ले लिए, दो दूनी 4 और ये 5 अलग ले लिया। मैंने 5 और 4 को जोड़ के देखा 9 आ गया, तो सही है। तो 1x स्क्वायर माइनस लगाया 5 + 4 और x + 20। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो साइन इस लास्ट वाले अचर पद का होता है वही साइन यहाँ पे आना चाहिए, प्लस तो प्लस आना चाहिए, माइनस तो माइनस। तो यहाँ पे हम 1x स्क्वायर कर लिया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5x हो गए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, माइनस के 4x हो गया, और प्लस का 20। इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, तो x - 5, ऐसे 4 कॉमन लिया तो x - 5। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से x - 5 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x - 4 बचेगा। px = ये। अब ऐसे ही जीरोस निकालने के लिए या शून्य को निकालने के लिए px की जगह कितना रख देंगे, 0, x - 5, x - 4। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, फिर ऐसे ही x - 4 को 0 के बराबर, से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये दो आंसर हो गए। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू।